इजराइल हमास युद्ध की बात करें तो 21 दिनों पहले हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया था और इस हमले में हमास ने सीमा पार करने के लिए पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया था। इस हमले में सीमा पर भारत की भी अब चिंताएं बढ़ा दी हैं, इसलिए केंद्रीय रक्षा एजेंसियां भविष्य में ऐसी किसी योजना से निपटने के लिए कई तकनीकी पहलुओं पर काम कर रही है। इसमें इस बात का पता लगाया जा रहा है कि क्या ड्रोन ऐसे हमले से उनको बचा सकेगा। ऐसी किसी समस्या से निपटने के लिए भारत के सुरक्षा अधिकारी ड्रोन तकनीकी की मदद से सीमा के संवेदनशील इलाकों पर निगाह रखना चाहते हैं। रक्षा अधिकारियों का मानना है कि भारत की सीमा कई देशों के साथ लगी हुई है और सीमा के अलग अलग सेक्टर की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं जिनका भी उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में ड्रोन टेक्निक की मदद से दुर्गम इलाकों पर चौकसी करने की बात की जा रही है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के रक्षा अधिकारियों ने बीते हफ्ते निगरानी और टोही ड्रोन के कई घरेलू विक्रेताओं से मुलाकात की और आने वाले दिनों में जल्द ही उनकी उपयोगिता के मुताबिक कोई टेंडर निकाले जाने की उम्मीद है। इजराइल 2011 से आयरन डोम सिस्टम प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा है और इजराइल की सेना और सरकार दावा करती है कि आयरन डोम दुनिया का सबसे विकसित एयर डिफेंस सिस्टम है और इसका सक्सेस रेट 90% से भी ज़्यादा है। आपको बता दें कि वायु रक्षा सिस्टम आयरन डोम के मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं, पहला रडार, दूसरा लॉन्चर और तीसरा कमांड पोस्ट। रडार के जरिए डोम सिस्टम ये तय करता है कि आसमान में दिख रही चीज़ खतरा है या नहीं। अगर सिस्टम को लगता है कि ये खतरा है तो आयरन डोम रॉकेट या इंटरसेप्टर मिसाइल से हमला कर देता है। आयरन डोम ने इस समय तामीर मिसाइलें इस्तेमाल की जा रही थी और लेकिन ये आयरन डोम सिस्टम किस तरीके से फेल हुआ वो आपको याद होगा। महज 20 मिनट में हमास ने 5000 रॉकेट से हमला किया था। अब भारत सरकार ना ही सिर्फ ड्रोन सिस्टम से अपनी चौकसी को बढ़ाने की तैयारी में है, बल्कि नौसेना के लिए राफेल जेट के नौसेना संस्करण के 26 विमान खरीदने के बारे में फ्रांस को भारत ने सूचना दे दी है। दोनों देशों के बीच अंतर सरकारी फ्रेमवर्क के तहत ये सौदा किया जाएगा। सूत्रों ने बताया है कि जुलाई में रक्षा मंत्रालय ने राफेल के नौसेना संस्करण को खरीदने का फैसला किया था। इन युद्धक विमानों को मुख्य रूप से भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात किया जाना है और रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने यह भी बताया है कि इस सौदे का फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया पेरिस दौरे में लिया गया। सूत्रों ने यह भी बताया कि भारत ने फ्रांस की सरकार को औपचारिक रूप से अनुरोध पत्र भेजकर दसॉ एविएशन से विमान खरीदने की सूचना दे दी है और इस सौदे पर विमानों की कीमत और अन्य शर्तों पर बातचीत तब शुरू की जाएगी जब रक्षा मंत्रालय को फ्रांस सरकार से अपने पत्र का जवाब मिल जाएगा। इस सौदे को लेकर अक्टूबर की शुरुआत में दसॉ के अध्यक्ष और CEO एरिक ट्रैपियर ने नई दिल्ली का दौरा कर भारत की इस संभावित खरीद के बारे में विचार विमर्श किया। औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और सफरान एयरक्राफ्ट इंजन ने एक समझौता यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं और इस दौरान आयोजित समारोह में HAL और रफरान एयरक्राफ्ट इंजन दोनों के उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हुए। समझौते के तहत दोनों कंपनियां वाणिज्यिक इंजनों के विनिर्माण के लिए सहयोग करेंगी और लीप इंजनों के लिए इंजन फॉर्जिंग का निर्माण HAL करेगी। इसका इस्तेमाल एयरबेस A320 और बोइंग 737 सहित दुनिया के प्रमुख विमानों को क्षमता प्रदान करने में किया जाता है। तो भारत दोनों ही लिहाज से अपने रक्षा क्षमता को बढ़ाने के क्षेत्र में काम कर रहा है, चाहे वो सीमा की चौकसी हो या फिर राफेल जेट्स को और ज्यादा अपने बेड़ों में शामिल करना। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।